वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टीलिंग बाय कैरल एंड डफी। कैरल एंड डफी की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को एंड इस पोएम के मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टीलिंग पोएम को स्कॉटिश पोएट कैरल एंड डफी ने लिखा है, जो कि पोएट लॉरिएट रह चुकी हैं यूनाइटेड किंगडम की 2009 से 2019 तक। स्टीलिंग पोएम को फर्स्ट टाइम 1987 में पब्लिश करवाया गया था एंड कैरल एंड डफी की एक पोइट्री की कलेक्शन थी जिसे सेलिंग मैनहट्टन कहा जाता है, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट जो है वो हम इस पोएम का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं कि इसमें जो राइटर है, जो स्पीकर है पोएम का, उसने क्या नरेट करने की ट्राई की है। तो जो स्पीकर हैं वो कहती हैं कि ये जो लाइफ है बहुत बोरिंग है। वो खुद को आइसोलेटेड फील करती हैं। वो फील करती हैं कि जो वर्ल्ड है वो सिक है। मीन्स कि जब हम बॉर्डम फील करते हैं या फिर हम लोनलीनेस को फील करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये जो लाइफ है ये मीनिंगलेस है, ये जो वर्ल्ड है वो मीनिंगलेस है। हर इंसान जो है वो अपनी ही लाइफ में बिजी है, किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है या फिर किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन की कोई केयर नहीं है। तो ऐसे ही हमारी स्पीकर को जो है वो बॉर्डम फील होता है, आइसोलेशन फील होती है, लोनलीनेस फील होती है और वो इसी चीज़ को यहाँ पर शेयर करती हैं। स्पीकर कहती हैं कि जब भी मुझे लोनलीनेस फील होती तो मैं क्या करती कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो चोरी करती, स्टील करती। और ये मैं इसलिए किया करती थी कि लाइफ में कोई एक्टिविटी आ जाए, कोई इंटरटेनमेंट आ जाए या फिर कोई भी थ्रिलिंग काम आ जाए जिससे जो है ना मुझे इंटरटेनमेंट मिल सके, मेरा टाइम पास हो सके। तो स्पीकर ये सब इसलिए किया करती थी। तो स्पीकर बताती हैं कि मैंने एक बार जो है वो बहुत स्ट्रेंज थिंग चोरी की। वो स्ट्रेंज थिंग क्या थी? स्नोमैन था। वो आइस का स्नोमैन बना हुआ था जिसको मैंने चोरी किया था और मुझे आज तक जो है वो पता नहीं है कि मैंने उसको क्यों चोरी किया, मेरा पर्पस क्या था, मेरा एम क्या था। बट मैं ऐसे एमलेस काम जो है वो करती रहती हूँ। एंड पोइम के एंड पे स्पीकर बताती हैं कि मेरी जो भी लैंग्वेज है या फिर मेरी जो भी थॉट्स हैं वो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है एंड जो रीडर है, जो लिसनर है, वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर सका होगा। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, द मोस्ट अनयूजुअल थिंग आई एवर स्टोल अ स्नोमैन। कि मैंने अनयूजुअल चीज़ जो भी चोरी की उसमें सबसे पहले आती है स्नोमैन। कि स्नोमैन मैंने क्यों चोरी किया इसका पर्पस मुझे नहीं पता है, बट वो एक स्ट्रेंज चीज़ है जिसको मैंने चोरी किया था अपनी लाइफ में। नेक्स्ट लाइन में वो कहती हैं, मिड नाइट ही लुक्ड मैग्निफिशेंट, अ टॉल वाइट म्यूट बिनीथ द विंटर मून। कि विंटर के मून में वो जो स्नोमैन था वो मैग्निफिशेंट लग रहा था, टॉल लग रहा था और एक हैंडसम लुक दे रहा था। आई वॉन्टेड हिम अ मेट विद अ माइंड एज कोल्ड एज द स्लाइस ऑफ आइस विद इन माई ओन ब्रेन। कि मुझे एक ऐसा मेट चाहिए था, एक ऐसा फ्रेंड चाहिए था जिसका माइंड कोल्ड हो, नम हो, जैसे कि मेरा माइंड नम है और मैं कोल्ड फील करती हूँ, आइसोलेटेड फील करती हूँ। ऐसा ही ये जो स्नोमैन था वो भी फील करता था, इसीलिए मुझे ऐसा ही फ्रेंड चाहिए था जो कि बिल्कुल मेरी तरह फील करे, जिसे ये जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग लगे, आइसोलेटेड लगे। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, आई स्टार्टेड विद द हेड। सो जब मैंने स्नोमैन को देखा कि उसका हेड भी मेरे हेड की तरह बिल्कुल सेम है, मुझे भी किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, मुझे भी इस लाइफ में कोई इंटरटेनमेंट नज़र नहीं आती है या फिर मैं भी जो है वो नमनेस को फील करती हूँ। तो स्पीकर कहती हैं कि मैंने उसके हेड से स्टार्ट किया, उस देन स्पीकर कहती हैं कि मैंने उसके हेड से उसको उठाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, बेटर ऑफ डेट देन गिविंग इन नॉट टेकिंग व्हाट यू वांट। कि हमें वो कर लेना चाहिए जो हम चाहते हैं या फिर हम अपने डिज़ायर को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ही वेड अ टन, हिज टॉर्सो फ्रोजन स्टिफ, हग टू माई चेस्ट, अ फियर स्टिल प्रेसिंग माई गट। कि उसका वेट बहुत ज़्यादा था और उसको जब मैंने उठाया तो वो मेरी चेस्ट से टच कर रहा था एंड उसकी जो आइज़ है वो मेरे स्टमक तक जा रही थी और मैं उस पेन को जो है वो फील कर पा रही थी। पार्ट ऑफ द थ्रिल वॉज नोइंग दैट चिल्ड्रन वुड क्राई इन द मॉर्निंग लाइफ स्टफ। एंड नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं कि मुझे पता है कि सुबह को जब चिल्ड्रन उठेंगे और वो देखेंगे कि हमारा स्नोमैन जो है वो चोरी हो चुका है, किसी ने उठा लिया है, तो वो रोएंगे। एंड इसके आंसर में स्पीकर कहती हैं कि लाइफ स्टफ्स के लाइफ हार्ड है, लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहते हैं एंड चिल्ड्रंस को भी ये पेन जो है वो फील करना होगा। यहाँ पर हमें स्पीकर की इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आती है कि उसे जो है वो किसी से कोई इमोशनल कंसर्न नहीं है, वो किसी से लव केयर जो है वो नहीं रखती है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, समटाइम्स आई स्टील थिंग्स आई डोंट नीड। कि समटाइम्स मैं ऐसी चीज़ों को चोरी करती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है, बट जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए मैं काम करती हूँ। क्या कि मेरी लाइफ में जो है वो कोई बिजनेस आ जाए या फिर कोई काम आ जाए, इसीलिए मैं काम करती हूँ।
आई जो आई राइड कार्स टू नो वेयर, ब्रेक इन टू हाउसेज जस्ट टू हैव अ लुक, कि मैं कार्स को चोरी करती हूँ, उनकी राइड लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं कुछ घरों में जाती हूँ, कुछ हाउसेस को विजिट करती हूँ, जस्ट कि वो अंदर से दिखते कैसे हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मैं काम करती हूँ। आई एम अ मकी गोस्ट, लीव अ मैस, मे बी पिंच अ कैमरा, कि मैं स्मॉल चीज़ों को, लिटिल थिंग्स को जो है वो चोरी करती हूँ, और मे बी मैं डर्टी हूँ। आई वॉच माई ग्लव्ड हैंड ट्विस्टिंग द डोर नॉब, और मैं अपने हैंड्स पर हमेशा जो है वो ग्लव्स का यूज़ करती हूँ ताकि कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स ना आ जाएं। अ स्ट्रेंजर्स बेडरूम मिरर्स, आई साई लाइक दिस कि मैं जो है वो स्ट्रेंजर्स के बेडरूम्स में जाती हूँ, उनके जाके मिरर्स को देखती हूँ और ख़ुद को देखने की भी जो है वो ट्राई करती हूँ कि शायद जो है मैं किसी चीज़ के लिए गिल्टी फील करूँ, शेम फील करूँ। इट टुक सम टाइम, रीअसेंबल्ड इन द यार्ड। उसके बाद मैंने उस स्नोमैन को अपने यार्ड में जो है ना वो दोबारा से रीअसेंबल करना शुरू किया, बट वो मुझसे जो है वो असेंबल नहीं हो रहा था। मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट वो मुझसे असेंबल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो है ना वो उसको बहुत मारा, उस स्नोमैन को इतना मारा कि वो टूट गया, एंड इवन कि मेरा जो ब्रेथ है वो भी रिप्ड आउट होने लग गया। एंड फाइनली मैंने उसको असेंबल करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक फुलिश एक्ट है, क्योंकि ये जो स्नोमैन है अब मुझसे जो है वो रीअसेंबल नहीं हो पाएगा। पोएम के लास्ट पार्ट में अगेन स्पीकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं और कहती हैं, देन आई वॉज स्टैंडिंग अलोन अमंग लम्प्स ऑफ स्नो, सिक ऑफ द वर्ल्ड, कि मेरे आसपास सराउंडिंग में हर तरफ स्नो थी और कोई नहीं था, सिर्फ साइलेंस थी, लोनलीनेस थी, और मैं सिक ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो स्टैंड कर रही थी। बोर्डम था मेरे पास, मोस्टली आई एम सो बोर्ड आई कुड ईट बाय माई सेल्फ, कि समटाइम्स तो मैं इतना बोर हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं खुद को ही ना कंज्यूम कर लूँ, खुद को ही ना कहीं ईट कर लूँ, मीन्स कि मैं कहीं सुसाइड ना कर लूँ। मुझे डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होती है, बोर्डम फील होता है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, वन टाइम आई स्टोल अ गिटार एंड थॉट आई माइट लर्न टू प्ले, कि मैंने एक बार गिटार को चोरी किया और मुझे लगा कि मैं इससे जो है ना वो प्ले करना सीखूंगी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई निक्ड अ बस्ट ऑफ शेक्सपियर वंस, एक बार तो जो है वो मैंने शेक्सपियर का स्टैचू चोरी किया, बट देन उसको जो है ना मैंने बेच दिया। बट द स्नो मैन वॉज द स्ट्रेंजेस्ट, कि मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक जो है वो चोरी की, उनमें से जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग थी वो स्नो मैन था जिसको मैंने चोरी किया था। एंड लास्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड आई एम सेइंग डू यू। वो एक क्वेश्चन पर इस पोएम को एंड कर देती हैं, कहती हैं कि जो भी मैंने कहा है तुम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, तुम मेरी फीलिंग्स को, मेरे अंदर जो कंडीशन चल रही है, या फिर जो मेरा टर्मोल है, जो मेरा पेन है, क्या तुम उसको फील कर सकते हो, या फिर जो भी मैंने वर्ड्स इस पोएम में यूज़ किए हैं उनको क्या तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम को वही इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि इस कंडीशन से गुजरा हो। मीन्स कि अगर किसी ने कभी अपनी लाइफ में बोर्डम को फेस किया हो, या फिर लोनलीनेस को, अगर ऐसी कोई भी फीलिंग किसी ने फेस की है तो वो इस पोएम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। क्योंकि जब आप अलोन होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, एंड आपको लगता है कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, एमलेस है, पर्पसलेस है। इस पोएम के मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट थीम इस पोएम में डिस्कस किया गया है वो सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस कैसे है? जब स्पीकर उस स्नोमैन को चोरी करती हैं तो वो सोचती हैं कि सुबह को जब मॉर्निंग में चिल्ड्रन उठेंगे तो वो रोएंगे। तो यहाँ से हमें स्पीकर की सेल्फिशनेस नज़र आती है कि उसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उन चिल्ड्रन के साथ, उसे कोई कंसर्न नहीं है किसी को पेन फील होगा कि नहीं। नेक्स्ट थीम है आइसोलेशन का, थर्ड थीम है एलिनेशन का, एंड माइनर थीम्स इसमें डिस्कस किए हैं वो है ग्रीड, मटेरियलिज्म एंड मीनिंग इन मॉडर्न सोसाइटी। अब ग्रीड, मटेरियलिज्म एंड मीनिंग इन मॉडर्न सोसाइटी ये कैसे जो है वो इस पोएम में दिखाया गया है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो पोएम स्टीलिंग है इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिखाया गया हो, क्योंकि कैरल एंड डफी ने ये पोएम लिखी थी 1980s में। अब 1980s में क्या हो रहा था कि यूके में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, मींस के क्राइम भी ज़्यादा हो रहे थे, लोग जो है वो मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो उनको इग्नोर कर रही है। जब गवर्नमेंट अपने लोगों को इग्नोर करे एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए तो क्राइम्स का रेशो भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो इस पोएम में दिखाया गया है कि लोगों के पास पर्पस नहीं था, उन्हें लाइफ एमलेस लगना शुरू हो गई थी, एंड उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, उनको जो है वो इतनी एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो नहीं मिल रही थी। इसी वजह से क्राइम्स का जो रेशो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा था, एंड लोगों को लाइफ जो है वो बोर लगना स्टार्ट हो गई थी। एंड यही जो फीलिंग है वो स्पीकर ने इस पोएम में शेयर की है, उन्होंने खुद की फीलिंग को भी शेयर किया है, एंड उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको भी दिखाया है कि सोसाइटी में जो है वो क्या हो रहा था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।